नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे 7 दिन लगातार इज्जत तार-तार। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है और आपको बता दें कि एक युवती के साथ में 7 दिनों तक लगातार अपराध होता रहा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में मानवता शर्मसार होती रही। लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ देर बाद यहां से कथित बॉयफ्रेंड उसके साथी किशोरी को कार में बैठाकर निकलते हैं और साथ ही एक एक कर दुष्कर्म करते हुए पीड़िता के वीडियो बना लेते हैं। पीड़िता के मुताबिक कार की पिछली सीट पर देर तक उसकी अस्मत लूटने का सिलसिला जारी रहा। यही नहीं, लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता को इसके बाद भी आरोपियों ने तैयार किए गए अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए बंधक बनाए रखते हैं। स्वयं को देश का चौकीदार बताने वाले पीएम के निर्वाचन क्षेत्र में उनकी पार्टी की ही सूबाई सरकार के नेतृत्व वाली पुलिस एक सप्ताह तक जघन्य अपराध जारी रहने के बाद भी बेखबर रही, जबकि इन 8 दिनों में लगातार अलग अलग आरोपी किशोरी की इज्जत को तार-तार करते हुए मनमानी की पराकाष्ठा पार करते रहे। 4 अप्रैल को मनभड़ आरोपी किशोरी को सड़क किनारे फेंक कर चले जाते हैं। होश आने पर घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई। बेटी के साथ हुई अमानवीयता की कहानी सुनकर पिता अस्वस्थता का शिकार हो जाता है और इसलिए मां को थाने पहुंच तहरीर देने को मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक 12 आरोपियों को नामजद करते हुए 11 अज्ञात दुष्कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज होते ही आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आधी आबादी की इज्जत के दुश्मन बनने वाले अन्य लोगों को हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है और साथ ही रात्रि गश्त में लापरवाही के आरोप में इस थाना क्षेत्र के 5 उपनिरीक्षक व आरक्षी सहित 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। अब इस सब के बाद सवाल बना हुआ है कि प्रदेश की राजधानी से लेकर पीएम के निर्वाचन क्षेत्र तक आखिर इस तरह की वारदातों पर विराम क्यों नहीं लग रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्या गिरफ्तारी और निलंबन से आखिर पीड़िता का सम्मान और आत्मसम्मान वापस दिलाया जा सकेगा। पीड़िता एथलीट भी थी, इसलिए सवाल यह है कि क्या जिला, प्रदेश और देश को गौरवान्वित करने के इरादे से प्रतिभा निखार जानी चाहिए। आखिर खेल सहित अन्य प्रतिभा संपन्न युवतियां घर पर ही तो नहीं बैठ सकती और तब पुलिस तहरीर न मिलने तक कान में तेल डाले क्यों बैठी रहती है। वाराणसी पीएम का निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं, सनातन संस्कृति के केंद्र बिंदु भी हैं, जहां लाखों श्रद्धालु धार्मिक पर्यटन को पहुंचते हैं। साथ ही सनातन की जिज्ञासा विदेशियों को भी खूब आकर्षित करती है। क्या इस बर्बरतापूर्ण सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद कोई परिवार बहन बेटियों और बहुओं को बना रस के सांस्कृतिक धार्मिक रस का आनंद उठाने के साथ रखने का साहस जुटा पाएंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है। थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई है। उसी के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को सर अपनी मर्जी से गई थी अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि इनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूँगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे संबंधित पूछताछ की जा रही है और अगले मैदानी कार्रवाई में की जाएगी। हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी
हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है। सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में हैं बीजेपी से राघवेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ में हमारे संवाददाता विक्की डे वाराणसी से हैं, और MC द्विवेदी जी हैं, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ में। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। सबसे पहले विक्की डे से पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। विक्की, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है 23 युवकों ने कई दिनों तक एक युवती से लगातार उसके अस्मत के साथ खिलवाड़ करते रहे और ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अब तक इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया गया, विस्तार से बताएं। एक महिला के साथ जो बर्बरता की गई, आपको बता दें कि ये बीते 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक युवती अपने मुस्लिम मित्र के साथ जो है हुक्का बार जाती है और वहां पे जो है उनका जो मित्र था वो जो है कोल्ड ड्रिंक में जो है एक नशीला पदार्थ मिलाकर उसको युवती को देता है और उसके बाद जो है युवती नशे की हालत में हो जाती है। उसके बाद ये वहां से निकलते हुक्का बार से, उसके बाद ये कार में बैठाते, अपने मित्र के कार में इनको बैठाते हैं लड़की को। उसके बाद वहां से जो है वो सीधे जो है कचहरी रोड पे जाते हैं, वहां पे वो फोन करके एक और मित्र को बुलाते हैं और जो है वहां से फिर 3 व्यक्ति को और बुलाते हैं। अब जो कार में जो है टोटल जो है 7 लोग होते हैं, 2 आगे बैठते हैं, 5 जो है पीछे रहते हैं। इस बीच चलती कार में जो है जो ये वारदात जो है हुक्का बार से शुरू होके जो सीधे रिंग रोड के बीच में जो लगातार बारी बारी से लड़की के साथ जो इस तरह से दरिंदगी किया गया है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इसमें 1-2 नहीं, टोटल जो है इसमें 23 युवक ऐसे हैं, आरोपी ऐसे हैं जो इनके युवती के साथ बारी बारी से उनकी इज्जत को तार-तार करते रहे और दरिंदगी का शिकार लड़की होती रही। इस बीच जो है बता दें आपको कि लड़की जो है हुकुलगंज की रहने वाली निवासी बताई जा रही है और लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष बताया जा रहा है। लड़की जो है अभी पढ़ाई करके एथलीट थी, स्पोर्ट में उनका खासी रुचि था और उसके साथ ही जो है इस्पात सेंटर में वो काम भी करती थी और काम के सिलसिले से अक्सर जो है बाहर जाया करती थी, ऐसा लड़की के माता का कहना है। तो उन्होंने कहा कि जो अक्सर जो है 2-3 दिन वो लड़की बाहर रहती थी, लेकिन इस बार जो है 7 दिन हो गए थे जब लड़की घर नहीं पहुंची थी। तो इसमें चिंता जताते हुए लड़की की खोजबीन जारी की गई, लेकिन जब इस बीच जो लगातार जो वीडियो बना के किया गया टोटल जो 23 युवकों द्वारा, उसको लेके जो है बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। और लड़की के माता का कहना है कि इसमें जो उसके मित्र, पुरुष मित्र जो थे, जिसका नाम कुछ मुस्लिम युवक भी है, जिसका नाम दानिश, राज खान और साजिद और आयुष, ये बताए जा रहे जो नामजद FIR है, पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया हुआ है। हालांकि अभी तक पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो लगभग 33 जगहों पे बाकी जो आरोपी है उसको दबिश दिया जा रहा है और 100 कैमरे के CCTV फुटेज के माध्यम से इसकी खोजबीन तलाश जारी है। लेकिन आपको बता दें जिस रात घटना ये घटित हुई उसके बाद ये एक सवाल जो है, एक सवालिया निशान है कि जिस समय युवती को इज्जत की तार-तार हो रही थी, जिस समय उसके साथ बर्बरता हो रही थी, उस समय पुलिस जो है कहाँ सो रही थी। क्योंकि जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लड़की की सुरक्षा को लेकर, महिला की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो ये जो इस तरह की घटना जो सिगरा थाने से लेके हुकुलगंज लालपुर पांडेपुर थाने तक जो बीच रोड पर ये चलती कार पे जो लगातार जो है रेप का घटना को अंजाम दिया गया आरोपी द्वारा, तो उस समय पुलिस कहाँ सो रही थी, ये एक अहम सवाल है। लेकिन जब इसका संज्ञान वाराणसी CP ने लिया
तो तत्काल जो है अपने अधिकारियों और पुलिस के आला अधिकारियों संग एक बैठक बैठाई और जिस मामले में इसको कठोर कार्रवाई करते हुए लालपुर पांडेपुर थाना समेत जो दशा समेत लंका और जो सभी जो है जो दोषी पाए गए थे, जो कार्य में उपस्थित नहीं थे, चौराहे पर उपस्थित नहीं थे, जो गश्त नहीं करते थे, ऐसे 5 जो है लालपुर पांडेपुर थाना के उप निरीक्षक और साथ ही साथ आरक्षी को तत्काल प्रभाव से बिल्कुल। अब निलंबित कर देखिए, दिया इस गया है घटना के और बाद आगे से की जो भी कार्रवाई दोषी अभी हैं से- उन लोगों की पकड़ के लिए भी पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। जो गश्त में लापरवाही रहे उस पर भी एक्शन हो रहा है। लेकिन क्या इस सबसे चीजें ठीक हो जाएंगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, बनारस या वाराणसी की बात करें, पौराणिक शहरों में से एक है और एक अलग ही महिमा मंडन किया जाता है, एक अलग खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ऐसी हैरान करने वाली वारदातें जब सामने आती हैं तो पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो जाता है और बहुत सारे सवाल लोगों के मन में अपने पीछे छोड़ जाता है। कौन जिम्मेदार है ऐसी घटनाओं के पीछे? आज आप कोई भी एक्शन ले लीजिए, लेकिन क्या उस लड़की का आत्मसम्मान वापस लौट सकता है? क्या ये घटना जो हो गई इससे कुछ, इसमें कोई बदलाव हो सकता है? कुछ भी संभव नहीं है। निश्चय ही घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना पर जितना भी खेद व्यक्त किया जाए, जितना भी कुछ किया जाए, वो कम होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन आप ये देखिए, सामाजिक वातावरण पिछले सरकारों से इस सरकार में क्या है। आपने ही अभी कहा कि 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता, मैं भी मानता हूं। लेकिन अगर भय नहीं होगा, हमारी डबल इंजन की सरकार समाज में भय को दूर करने के लिए आई है। इसलिए नहीं आई है कि समाज में भय का वातावरण या इस तरीके के दुष्कर्म स्वरूपी कार्य हों। लेकिन विडंबना है कि ऐसे हमारे ये ना चाहते हुए भी, हमारे चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था के होते हुए भी ऐसे कुछ घिनौने कुकृत्य हो जाते हैं, जिन पर कि हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। इस तरीके से नहीं होता हमारे यहां कि अब हम उसमें जाएंगे तो अभी विरोधी ये कहेंगे कि उनकी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्दी ही परिणाम सामने आएगा और बहुत जल्दी ही वो जो दारिंदे हैं वो सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। निश्चित रूप से घटना बहुत ही हृदय विदारक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके पीछे भी हमको जाना पड़ेगा, उसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा, उसके पीछे जांच। सुनिए, देखिए, आपने कहा कि भय का माहौल आप चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अपराधियों में, बदमाशों में, ऐसे दरिंदों में भय होना चाहिए। लेकिन क्या घटनाओं के बाद भय उत्पन्न करने के लिए काम किया जाएगा? अगर भय होता, प्रधानमंत्री उस क्षेत्र से सांसद हैं, अगर प्रशासन एक्टिव होता, अगर खौफ होता पुलिस का, तो शायद आज ये घटना नहीं हुई होती। अब कोई भी सफाई दे दी जाए, कुछ भी कह लिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो सकती, कोई मतलब नहीं। और विरोधियों की बात आपने कही, अभी तो विरोधी सच्चिदानंद पांडे जी, आप बड़ा स्वाभाविक है, मैं नाम ले रही हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। और ये स्वाभाविक सा प्रश्न है, मैंने ही आपसे प्रश्न किया था कि सर कुछ भी कर लीजिए, कोई भी एक्शन ले लीजिए, क्या उस लड़की की इज्जत, उसकी अस्मत वापस लौट सकती है? जो उसके साथ 7 दिनों तक बर्बरता होती रही, इससे कोई बच सकता है? ठीक है, अभी सच्चिदानंद जी आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले माफ कीजिएगा, पूर्व डीजीपी साहब हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर ले, फिर आपके पास में आएंगे सच्चिदानंद जी। एमसी द्विवेदी जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। एमसी द्विवेदी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये घटना बहुत शर्मनाक है। एक युवती के साथ में 7 दिनों तक बर्बरता होती रहती है। पुलिस की गश्त पर सवाल उठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 7 दिनों तक मामला चलता रहा और सामने नहीं आ पाया, ये अपने आप में बड़ी बात है। और बनारस में इस तरीके की घटना, वाराणसी में इस तरीके की घटना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। और पुलिस प्रशासन पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक सुरक्षा का भाव लोगों में देने की। एक तरफ देखिए, सरकारें बड़े बड़े लाख दावे कर ले, लेकिन उन दावों को धरातल पर पूरा करने में प्रशासन की ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा का भाव प्रशासन ज्यादा दे पाएगा, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर जैसी घटना रिपोर्टेड है, ऐसे हुई है, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है।
और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। परंतु जैसी घटना रिपोर्टेड है, जैसे मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ, एज ए पुलिस ऑफिसर मैं इसको पूर्णतः निसंदेह होकर स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले लड़की एक दोस्त के साथ, समीर के साथ जाती है बार में, चली जाती है हुक्का बार में। हुक्का बार की रेपुटेशन वैसे भी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती है। फिर दूसरी बात, दूसरे दोस्त एक राज विश्वकर्मा का नाम आता है उसमें, उसके साथ चली जाती है होटल में। और फिर तीसरी बार दूसरे दोस्तों के साथ में दूसरी कार में चली जाती है। इस तरह की बात समझ में, और इसके पहले वो कहीं रिपोर्ट नहीं करती, न तो बाहर के कर्मचारियों से, न बाहर या कहीं भी कुछ नहीं रिपोर्ट करती। ये कह देना कि नशे का पिला दिया गया था, ठीक है, थोड़ी देर में बाद उसका असर रहा होगा, लेकिन रोज रोज पिलाया जाता रहा हो ऐसा नहीं लगता है। तो इस घटना में विस्तृत जांच की आवश्यकता है। एक बात और, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि लड़की जो है वो मेडिकल जांच के लिए तैयार नहीं थी। अब क्यों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। बाद में उसको समझाकर मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। अगर ऐसी घटना हुई थी तो क्यों जांच के लिए तैयार नहीं थी, ये भी बात समझ में नहीं आती। बहुत सी बातें संदेहास्पद हैं, लेकिन अगर घटना जैसी रिपोर्टेड है वैसी सही हुई है तो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन साथ ही ये भी है कि लड़कियों का और उनके परिवार वालों का भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है अपने को स्वयं को बचाने का। वो जैसा अभी आपके पत्रकार ने बताया कि वो लड़की पहले भी 2-3 दिन बाहर रहती थी, कहीं स्पा में काम करती थी और बाहर रहती, 2-3 दिन बाहर रहती थी। क्या आवश्यकता थी इसकी, कहीं स्पा में ऐसा तो काम होता नहीं शहर के अंदर। ये बात भी भाई संदेह पैदा करती है, क्यों रहती थी बाहर 2-3 दिन, जो कि एडमिट करते उसके घर वाले ही एडमिट करते हैं। इतने दिन तक लड़की बाहर रही और 7 दिन बाद रिपोर्ट करने का होश आया घर वालों को कि हम जाके रिपोर्ट करें। ये स्वयं एक संदेहजनक बात है कि अगर कोई सामान्य लड़की होगी और 7 दिन तक बाहर रहेगी और घर वाले रिपोर्ट, ये भी गुमशुदगी भी ना रिपोर्ट करें, ये बात समझ में नहीं आती। तो ये सब बातें जांच के विषय है। पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो तो ये है कि ऐसे प्रकरणों में मीडिया और सभी लोग और विपक्ष एकदम पुलिस पर चढ़ बैठता है कि नहीं, कुछ नहीं किया, देखिए अभी तक नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सब निलंबित कर दिए। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इतनी जगह लड़की ले जाई गई, आई, स्वयं आई, सड़क पर आई और उसने कभी किसी से मदद की आवश्यकता ही नहीं समझी। तो जांच होनी चाहिए इस विषय में। बिल्कुल, एक विस्तृत जांच अपने आप में होनी चाहिए, उसके बाद ही सच जो है वो सामने आ सकेगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है सर। सच्चिदानंद पांडे जी हमारे साथ में लगातार बने हुए समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सच्चिदानंद जी, एक घटना होती है, एक लड़की के साथ में 7 दिनों तक उसकी इज्जत तार-तार होती रहती है, पुलिस तक मामला पहुंचा है। राघवेंद्र जी को आपने सुना, उनका कहना है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि अपराधियों में भय हो सके। लेकिन जो घटनाएं हो जाती हैं उन घटनाओं में बाद में एक्शन होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्शन नहीं होता, लेकिन क्या उस एक्शन से या उस एक्शन के बाद भय फैलाने से कोई असर आगे की घटनाओं में पड़ता है सर? क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरीके की घटना खासतौर पर वाराणसी में सामने आना अपने आप में एक बड़ी बात है। जी देखिए गरिमा जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में दिन प्रतिदिन होती जा रही, और आप कोई भी टीवी शो, कोई भी डिबेट उठा लीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, सत्ता पक्ष के लोग यही कहते हैं कि इस घटना का मैं निंदन करता हूं और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये उनकी रटाई एक लाइन है। लेकिन मेरा ये कहना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल ठीक है ना। अगर मैं ये बोलता हूं मेरी डबल इंजन की सरकार है, देखिए डबल इंजन की सरकार का मतलब है शासन, सुशासन, व्यवस्था, रामराज। ठीक है, अगर ये फेल होते हैं तो कम से कम अपने फेल्योर को एक्सेप्ट करें और उसको सुधारने के लिए पुनः काम करें, ये मेरा इनसे कहना है। और अगर लाइफ में कोई फेल होता है, जिसका मतलब ये नहीं कि वो सुधर नहीं सकता, बिल्कुल लाइफ में फेल होने का मतलब है कि आपको जो ये प्रकृति दूसरा मौका, तीसरा मौका दे रही है कि आप अपने आप को और मजबूती से प्रस्तुत करें। ठीक है, जब जनता ने आपको ये बहुमत दिया है कि हमारी सुरक्षा, हमारी शिक्षा, हर चीज का आप ध्यान रखें, तो इसके ऊपर ये बार बार एक ही चीज बोलना कि इसकी जो कठोर निंदा करते हैं और जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये लाइन सरासर मुझे बहुत ही गलत लगती है। हमें ये चाहिए कि हमारी पुलिस मुस्तैद हो, वो बेटी कैसी भी हो,
वो बेटी कुछ भी करती हो, वो बेटी 7 दिन तक घर के बाहर रहती हो, हम कौन होते हैं बोलने वाले कि वो 7 दिन तक क्यों बाहर रहती हो। देखिए ये समाज, इस समाज को जन्म हम लोगों ने ही दिया हुआ है, तो हमारा दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है बेटियां सुरक्षित रहें, चाहे वो हमारी बेटी हो, चाहे वो हमारी बहन हो, कोई भी हो। और इस पे अगर मैं एक्सक्यूज लूं तो वो गलत है, इस पे एक्सक्यूज लूं तो वो गलत है कहीं ना कहीं। तो मेरा ये कहना है जो डबल इंजन की सरकार, जो पुलिस व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसको हम और अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से बेटियों की सुरक्षा कर सकते हैं। मुंबई में इस प्रकार की सुरक्षा एक ऐप के जरिए की जाती है। वहां की बेटियां, वहां की लड़कियां जो है अपने फोन में एक ऐप रखती हैं, अगर कोई भी संदेह दिखता उनको है या कुछ भी ऐसा दिखता है तो वहां पे एक अलार्म ट्रिगर होता है। तो क्यों इस प्रकार की व्यवस्था, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा ये पूछना सरकार से। मैंने पिछले डिबेट में भी आपसे ये बोला था कि सरकार अगर इसमें नहीं सोच पा रही है, नहीं कुछ कर पा रही है, तो मैं इनकी सहायता कर सकता हूं। मैंने उस टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है, वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके पब्लिक हित में हम उसको दे सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि कोई भी घटना हो, घटना के बाद निंदा करने से अच्छा उस घटने को हमें रोकने का प्रयास किया जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग, है ना। क्योंकि ये मुद्दा यहाँ पे, इस पे राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, ये किसी के जान का, किसी के मान सम्मान का मुद्दा है। ये हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल चीजों को बेहतर किया जाना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा हूं। जमीर उनका तब कहां था जब ब्लॉक प्रमुख और अखिलेश का करीबी नेता बलात्कार। साहब यही प्रॉब्लम है। आप अरे प्रॉब्लम है तो सुन तो लीजिए, नहीं बोला था आपके, प्रॉब्लम ही बता रहा हूँ। अरे प्रॉब्लम ही बता रहा हूँ आपको, सच्चिदानंद जी बता रहा हूँ कहाँ पर है। सच्चिदानंद जी उनको बोलने दीजिए। ठीक है, आप बोलिए सर। प्रॉब्लम ही है तभी तो, यही तो आपकी प्रॉब्लम है। सच्चिदानंद जी शांत हो जाइए सर, प्लीज उनको बोलने दीजिए प्लीज। राघवेंद्र जी आराम से। करने नहीं देना चाहते, यही आपकी प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ जब 13 मर्डर 19 दंगे 24 रहे 76-50 कांड होते रहते थे, तब कहा था आपका टेक्नोलॉजी? आज आप टेक्नोलॉजी लेके आए, समाजवादी पार्टी की टेक्नोलॉजी वो कहाँ चली गई थी जब 76-50 कांड? सच्चिदानंद जी आप दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज इस बात को समझिए। सच्चिदानंद जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर, प्लीज शांत हो जाइए। सच्चिदानंद जी बीच में नहीं बोला जाता ना। और राघवेंद्र जी मुझे लगता है ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने से बेहतर है अपनी चीजें पहले बेहतर करना। आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी सांसद और वहां पर चीजें बेहतर नहीं हो और आप समाजवादी पार्टी को उनका अल्लाह बंद कराएगी तब तो उनकी चीजें दिखा रहे हैं। सच्चिदानंद जी, और प्लीज आप बीच में नहीं बोलेंगे, गलत बात है ना। आप बोल रहे थे, कोई बीच में नहीं बोला। सच्चिदानंद जी हो गया सर, हो गया, प्लीज चुप हो जाइए, बोलिए। तो अपने नेता को क्यों नहीं बताया था कि रोज 13 मर्डर 19 दंगे 24 रैप होते थे? वो टेक्नोलॉजी कहाँ थी आपकी? ठीक है, टेक्नोलॉजी कहाँ थी? ठीक है सर। देखिए बस राजनीतिक दलों की ओर से इतनी उम्मीद की जा सकती है कि घटना कोई भी हो, किसी के भी साथ कुछ भी अपराध हो जाए, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ पाना शायद दलों के लिए बहुत मुश्किल नजर आता है। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो वाराणसी से जो घटना सामने आई है हैरान कर देने वाली है। एक युवती के साथ में 7 दिनों तक उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ होता रहा और पुलिस प्रशासन के कानों तक खबर नहीं पहुंची। हालांकि अब पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, देखना होगा क्या कुछ होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।